एंटी डिसेंट्रिक। इसमें लिखो डेफिनेशन में, टेंडिंग टू रिलीव और प्रिवेंट डिसेंट्री। टेंडिंग टू रिलीव और प्रिवेंट डिसेंट्री। एंटी डिसेंट्री को आप लोग अतिसार भी बोल सकते हो, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, यहाँ पे लिखा है मैंने जो आपकी डिसेंट्री की डेफिनेशन है, इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टाइन अकम्पनीड बाय ब्लडी डायरिया। इट मीन्स कि क्या होता है, हमारी जो इंटेस्टाइन होता है, आते होती है, उनमें क्या हो जाती है, सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो मतलब डायरिया इट मीन्स कि जैसे लूज मोशन ही होता है, ठीक है। जो स्टूल्स होते हैं उनमें क्या होता है, साथ ही साथ में ब्लड आना भी शुरू हो जाता है, उससे हम क्या बोलते हैं, डिसेंट्री कहते हैं। और जो इसके ट्रीटमेंट में हम यूज़ कर रहे हैं उन्हें हम एंटी डिसेंट्रिक बोलते हैं, ठीक है। इतना समझे, ठीक। अब इसमें ड्रग है आपकी इपिकाकुहाना। इपिकाकुनाहा, IPECACUANHA। IPE, गुड आफ्टरनून। IPECACUANHA, इपिकाकुनाहा। सिनोनियम लिखो इसका, इपिकाक। IPECAC, इपिकाक, कॉमा हिपो, HIPPO, हिपो। यानी कि जो आपकी एंटी डिसेंट्रिक ड्रग्स होती हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, हम डिसेंट्री में यूज़ करते हैं, जिसमें कि क्या होती है, जो आंतों में हमारी क्या हो जाएगी, सूजन हो जाएगी, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो हमारे स्टूल्स होते हैं, पास आउट होते हैं, उसमें क्या हो जाएगा, आपकी ब्लड भी साथ में आने लग जाता है। इसको आप ब्लडी डायरिया भी कहते हो, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं एंटी डिसेंट्रिक में। जो ड्रग है इसमें आपकी इपिकाकुना, जो कि हम किस में यूज़ कर रहे हैं, एंटी डिसेंट्रिक में। अब लिखो इसका बायोलॉजिकल सोर्स। इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड रूट्स, इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड रूट्स और राइजोम, रूट्स और राइजोम ऑफ सिफेलिस इपिकाकुनाहा, CEPHAELIS, सिफेलिस इपिकाकुनाहा। और सिफेलिस एक्यूमिनाटा, ACUMINATA। इट मीन जो इपिकाकुना है बेसिकली क्या होता है, इसकी जो रूट्स या राइजोम्स है, हम इसके इस पार्ट्स को यूज़ करते हैं एंटी डिसेंट्रिक में, जिसका कि बायोलॉजिकल सोर्स क्या आपके इस प्लांट का, सिफेलिस इपिकाकुना, और आप इसको सिफेलिस एक्यूमिनाटा भी कह सकते हो, ठीक है। बिलोंगिंग टू फैमिली रूबिएसी, RUBIACEAE, रूबिएसी। अब लिखो इसमें जियोग्राफिकल सोर्सेज। इसमें लिखो, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्राज़ील, कॉमा इंडिया, म्यांमार, MYANMAR, म्यांमार, एंड मलेशिया। इट मीन्स कि जो आपका क्या है, इपिकाकुना है, बेसिकली कहाँ पे ऑब्टेन होता है, आपका ब्राज़ील में होता है,
और इसके अलावा इंडिया, म्यांमार, मलेशिया और क्या है आपका सिंगापुर या बंगाल में भी इसका क्या होता है कल्टीवेशन होता है। अब लिखो इसमें मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स या फिर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। कलर लिखना है इसका डार्क ब्रिक रेड, BRICK, डार्क ब्रिक रेड टू डार्क ब्राउन, टू डार्क ब्राउन। इट मीन्स कि इसका जो कलर होता है वो कैसा होगा डार्क ब्रिक रेड। ब्रिक यानी कि आप लोगों ने ईंट देखी होगी, जो जिस तरह से क्या होता है उस ईंट का कलर होता है रेड, उसी टाइप का क्या होगा इसकी जो रूट्स है उसका रंग होगा, या फिर वो कन्वर्ट होता है आपका यानी कि वो डार्क टू ब्राउन भी हो सकता है। ये तो है रूट का। हमने ऊपर लिखा था ड्राइड रूट और राइजोम्स, तो राइजोम का लिखना आप ब्रिक रेड टू डार्क ब्राउन, ब्रिक रेड टू डार्क ब्राउन, ब्रैकेट में राइजोम। किसका डिफरेंस है केवल रूट में डार्क ब्रिक हो गया और यहाँ पे सिंपल क्या है ब्रिक रेड। ऑर्डर लिखना है इसका फेंट, FAINT, फेंट। इट मीन्स इसमें एक बहुत ही हल्की सी फ्रेगनेंस आती है, इसलिए यहाँ पे इसको फेंट बोला गया है। टेस्ट लिखना है इसका बिटर, बिटर। साइज लिखना अप टू 5 to 15 centimeter in length and 6 mm thickness. लिखा 5 to 15 सेंटीमीटर लेंथ, ब्रैकेट में आप 150 mm भी लिख सकते हो, एंड 6 mm थिकनेस। ये है रूट की। अगर हम राइजोम की बात करें तो इसमें लिखो 2 mm इन डायमीटर, 2 mm इन डायमीटर एंड short, 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 attached to the roots. It means कि इसका जो राइजोम्स होता है बेसिकली उसकी जो लंबाई होती है उसमें क्या लिखा है 2 mm डायमीटर होता है, जो कि क्या होता है बहुत छोटा होता है और अटैच होता है किससे रूट्स के साथ में, वो अटैच होता है राइजोम। अब लिखो इसमें शेप, सिलेंड्रिकल, CYLINDRICAL, लिखा ठीक है। अब लिखो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसमें लिखो इट कंटेन आइसोक्विनोलिन एल्केलॉइड्स, ISOQUINOLINE, आइसोक्विनोलिन एल्केलॉइड्स। इट मीन्स जो आपका इपिकाकुना है वो भी क्या आपकी एल्केलॉइड कैटेगरी की ड्रग है, और एल्केलॉइड में कौन सी है आइसोक्विनोलिन एल्केलॉइड्स कैटेगरी की। ठीक है, ब्रैकेट में लिखो 2 to 2.5%, 2 to 2.5%। अब नेक्स्ट लाइन से लिखो आइसोक्विनोलिन एल्केलॉइड्स, आइसोक्विनोलिन एल्केलॉइड्स
विच बिलोंग टू फिनोलिक एंड नॉन फिनोलिक ग्रुप्स। यानी कि जो आपके क्या होते हैं आइसोक्विनोलिन एल्केलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, इपिकाकुना में, उसमें क्या लिखा है विच बिलोंग, यानी कि इसमें फिनोलिक और नॉन फिनोलिक ग्रुप दोनों ही क्या करते हैं, बिलोंग यानी कि होते हैं। अब नेक्स्ट लाइन से लिखो द मेन हाँ जी, विच बिलोंग टू फिनोलिक एंड नॉन फिनोलिक ग्रुप्स। नेक्स्ट लाइन से द मेन एल्केलॉइड्स आर इमेटीन EMETINE इमेटीन, कॉमा सिफेलिन CEPHAELINE सिफेलिन, कॉमा इमेटामाइन EMETAMINE इमेटामाइन, एंड साइकोट्रिन PSYCHOTRINE साइकोट्रिन। इतना लिखा। इट मीन्स जो इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है इसमें मेन कौन सा आपका आइसोक्विनोलिन एल्केलॉइड्स है जो कि कितना परसेंट है आपके इस ड्रग में 2 to 2.5%, कहाँ पे रूट में, ठीक है। और जो आपका आइसोक्विनोलिन एल्केलॉइड्स होता है इसमें क्या लिखा है विच बिलोंग टू फिनोलिक एंड नॉन फिनोलिक ग्रुप्स। इट मीन्स कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा आइसोक्विनोलिन एल्केलॉइड्स में, ठीक है, उसमें क्या होगा फिनोल ग्रुप प्रेजेंट भी होंगे और कुछ क्या होंगे नॉन फिनोलिक ग्रुप्स इसमें प्रेजेंट होंगे, यानी कि वहाँ पे फिनोल अटैच नहीं होगा, दोनों ही क्या होंगे इसमें प्रेजेंट होंगे। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो क्या है द मेन एल्केलॉइड्स आर, इट मीन्स कि जो आपके क्या आइसोक्विनोलिन एल्केलॉइड्स है उनमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स, गुड आफ्टरनून, इनमें जो मेन जो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है जो आपके मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होता है किसमें आइसोक्विनोलिन एल्केलॉइड्स में, वो कौन सा आपके इमेटीन, सिफेलिन, इमिटामाइन और साइकोट्रिन, ये आपके क्या है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। इसके अलावा जो और प्रेजेंट होते हैं अब वो लिखो, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कंटेन इपिकाकुनाइक एसिड IPECACUANHIC इपिकाकुनाइक एसिड, कॉमा ग्लाइकोसाइड इपिकाकुनाइन, बस आप HIC के बदले HIN लगा देना, कॉमा स्टार्च एंड सैपोनिन। यानी कि इसमें और कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, इपिकाकुनाइक एसिड, ग्लाइकोसाइड इपिकाकुनाइन एंड स्टार्च और सैपोनिन। अब लिखो इसमें केमिकल टेस्ट। इसमें लिखो 2.5 ग्राम पाउडर ड्रग, 2.5 ग्राम पाउडर ड्रग प्लस ऐड 20 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 5 ml वाटर। एरो करके, एरो के ठीक ऊपर लिखना शेक इट वेल एंड फिल्टर। यानी कि हमने क्या किया 2.5 ग्राम पाउडर ड्रग ली इपिकाकुना की,
उसमें हमने क्या ऐड कर दिया 20 ml HCl और 5 ml हमने वाटर को ऐड कर दिया। फिर हम उससे क्या करेंगे, कुछ टाइम के लिए शेक करेंगे और देन हम उसको फिल्टर कर देंगे। इतना लिख लिया, ठीक है। अब एरो के सामने लिखना फिल्ट्रेट, यानी कि हमने क्या किया, फिल्टर करा और फिल्टर करके हमने क्या लिया, उसका फिल्ट्रेट लिया, जो कि नीचे हमारे पास लिक्विड फॉर्म में आया है, ठीक है। फिल्ट्रेट एंड ऐड 0.5 ग्राम KCl। अब हमने क्या किया, उस फिल्ट्रेट में जिसमें आपका क्या है HCl प्लस वाटर एडेड रख के साथ में, उसके फिल्ट्रेट में हमने अब क्या ऐड कर दिया, 0.5 ग्राम हमने KCl ऐड कर दिया है, ठीक है। तो एरो करके लिखो, येलो कलर चेंज टू रेड, येलो कलर चेंज टू रेड। इट मीन्स कि हमारे पास जब क्या था, हमने जब HCl ऐड किया था आपका किस में, इपिकाकुनाल की ड्रग में, और वाटर ऐड किया था, तो वहाँ पे क्या कलर आया था आपका, शेक करने के बाद में येलो कलर आया था, ठीक है। आपने जब उसको फिल्टर कर दिया, आपने उसके फिल्ट्रेट में क्या ऐड किया, 0.5 KCl ऐड किया आप लोगों ने, तो वो जो आपका येलो कलर था वो कन्वर्ट हो गया आपका किस में, रेड में। तो इट मीन्स कि